Good morning everyone. Today we will talk about झारखंड ड्यूरिंग जहांगीर्स पीरियड। जहांगीर के शासनकाल में झारखंड। हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे झारखंड ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड, अकबर के शासनकाल में झारखंड। क्लियर? इसमें हम लोग कुछ एक दो पॉइंट छूट गया था हमारा, उसको पहले हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ। अकबर वॉज द फर्स्ट मुगल ruler who made Jharkhand his taxpayer territory in 1585. Now Akbar in the leadership of खाने-जहां and Todermal captured तेलियागढ़ी। राजमहल हिल्स में तेलियागढ़ी है, तेलियागढ़ी को अपने कब्जे में लाया अकबर ने। किसके लीडरशिप में? खाने-जहां और टोडरमल। खाने-जहां एक टाइटल है, उपाधि है। ये उपाधि हुसैन कुली बेग को दिया गया था। खाने-जहां का मतलब होता है खान ऑफ द वर्ल्ड। और टोडरमल की बात करें तो वॉज द फिनेंस मिनिस्टर ऑफ द अकबर। क्लियर? तो ये हो गया प्रीवियस अकबर के बारे में जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में छूटा था हमारा। नाउ मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड ड्यूरिंग जहांगीर्स पीरियड, जहांगीर के शासनकाल में झारखंड। जहांगीर का शासनकाल था 1605 to 1627 AD। क्लियर? ना हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि खूखरा की शंख नदी में मिलने वाले हीरो ने अकबर का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। जहांगीर का ध्यान भी शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने झारखंड की ओर खींचा था। क्लियर? तो एज पर मुगल्स हिस्ट्री और टेक्स्ट इन मुगल्स हिस्ट्री और टेक्स्ट, मुगल इतिहास और टेक्स्ट के अनुसार नागवंशी किंग ऑफ खोखरा, नागवंशी किंग ऑफ खोखरा was known as खोखरा के नागवंशी किंग वॉज नोन एज जमींदारे खान आलमा। जमींदार ए खान आलमा, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है ओनर ऑफ द डायमंड माइंस, हीरे के खानों के मालिक। क्लियर? जमींदारे खान आलमा। नाउ मूविंग फर्दर, जहांगीर इन हिज बायोग्राफी, जहांगीर ने अपने बायोग्राफी में लिखा है
Jahangir in his biography तुजुके जहांगीरी, जहांगीर की बायोग्राफी है तुजुके जहांगीरी। क्लियर। उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया है इस तुजुके जहांगीरी में। डिस्क्राइब द वे ऑफ getting diamonds from the Sangh River by local peoples. Clear? Now moving further, जहांगीर के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन थे? दुर्जन साल नागवंशी राजा थे जहांगीर के शासनकाल में, जो कि सक्सीडेड बाय मधुकरण शाह। नागवंशी किंग ड्यूरिंग द राइन ऑफ जहांगीर, नागवंशी किंग तो कौन थे? नागवंशी किंग दुर्जन साल। He was famous as King of Diamond. Was famous as King of Diamonds. जैसे कि तुजुके जहांगीरी में, जहांगीर के बायोग्राफी में ये डिस्क्राइब किया गया है कि वहाँ के स्थानीय लोग, खोखरा के स्थानीय लोग किस तरीके से हीरे निकालते थे। क्लियर। और नागवंशी किंग ऑफ खोखरा को कहा जाता था जमींदारी खान आलमा, जिसका मतलब होता था ओनर ऑफ द डायमंड माइंस। वहाँ से भी यही बात निकल के आती है। किंग ऑफ डायमंड्स नागवंशी किंग को कहा जाता था, और उस समय नागवंशी किंग थे दुर्जन साल। क्लियर ना। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं जहांगीर के समय झारखंड में कोकरा क्षेत्र में नागवंशी शासक दुर्जन साल थे। ध्यान रहे हम लोग जहांगीर के शासनकाल के बारे में बात कर रहे हैं कि जहांगीर का क्या प्रभाव रहा नाग डायनेस्टी के ऊपर। हम लोग नाग डायनेस्टी के ऊपर बात कर रहे हैं। क्लियर। तो इस अकबर की मृत्यु के बाद दुर्जन साल ने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया तथा मालगुजारी भी देना बंद कर दिया था। हम लोग देख रहे थे अकबर के शासनकाल में मधुकरण शाह ने अकबर को मालगुजारी देना स्वीकारा था, लेकिन दुर्जन साल ने ये बंद कर दिया। तो इसी सब का परिणाम है, एक तो डायमंड जो खोखरा में के शंख नदी में जो हीरे के पाए जाना, और दूसरा दुर्जन साल का विद्रोह। ये दोनों रीजंस है जो कि जहांगीर को ये नाग डायनेस्टी में आक्रमण करने के लिए स्टिमुलेट करता है उसको, कि वो कब्जा करे नागवंशी रूलर के ऊपर, छोटा नागपुर खास के ऊपर, जो जिसका कैपिटल था खोखरा। क्लियर। तो इस मिशन में, इस कैंपेन में जहांगीर ने 1612 एडी में जहांगीर इन 1612 एडी 1612 एडी में जफर खां को
खां को किंग ऑफ सूबेदार बनाया। जफर खां को किंग ऑफ सूबेदार। क्लियर। एंड ऑर्डर्ड जफर खान, और जफर खान को आदेश दिया, एंड ऑर्डर्ड जफर खान टू इन्वेड खोखरा एंड ऑक्यूपाई डायमंड माइंस ऑफ द एरिया। क्लियर। नेक्स्ट, लेकिन यह माना जाता है कि दुर्भाग्यवश जफर खां अचानक बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ बुक्स का मानना है जफर खां सडनली बंगाल के लिए रवाना हो गए विदाउट कंप्लीटिंग द असाइनमेंट ऑफ छोटा नागपुर, दैट इज खोखरा। क्लियर। तो रीज़न जो भी रहा है, जफर खां इस मिशन को, इस कैंपेन को पूरा नहीं करते हैं। तो इन 1615 AD जहांगीर मेड इब्राहिम खां सूबेदार ऑफ बिहार, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, जफर खां को सूबेदार ऑफ बिहार बनाया। सूबेदार ऑफ बिहार, किंग ऑफ सूबेदार, इट डजेंट मीन एनीथिंग। सूबेदार ऑफ बिहार, जफर खां को सूबेदार ऑफ बिहार बनाया, बिहार का सूबेदार बनाया, और जफर खां को ऑर्डर दिया खोखरा में आक्रमण करने के लिए और जितने भी जो डायमंड माइंस है उस पर कब्जा करने का। लेकिन जफर खां की बीच में मृत्यु हो गई और ये मिशन वो पूरा नहीं कर पाए, जिसके तो जहांगीर ने 1615 AD में इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार बनाया। इब्राहिम खां को जहांगीर ने इब्राहिम खां को सूबेदार ऑफ बिहार बनाया। सूबेदार ऑफ बिहार, और इनको भी आदेश दिया कि खोखरा पे आक्रमण करो और डायमंड माइंस को ऑक्यूपाई करो। सूबेदार ऑफ बिहार, मेड इनको बनाया, देन ये नहीं कर पाए तो इब्राहिम खां को बनाया और इनको भी ऑर्डर दिया, एंड ऑर्डर्ड हिम ऑल्सो, एंड ऑर्डर्ड इब्राहिम खां, ऊपर लिख रहे हैं, and ordered Ibrahim Khan to invade Khokhara and occupy diamond mines। उनके अधूरे मिशन को ये इब्राहिम खां पूरा करते हैं। क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर,
इसी में आगे हम लोग देखते हैं। इब्राहिम खां की बात करें तो मुगल सेना ने आक्रमण कर युद्ध में दुर्जनसाल को बुरी तरह पराजित कर दिया। दुर्जनसाल को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया और जहांगीर ने उसे ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक कैद रखा। क्लियर। इब्राहिम खान established his control over संख रिवर दैट इज खोखरा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इब्राहिम खान ने आक्रमण कर दिया और उसे बुरी तरह से दुर्जनसाल को हरा दिया। क्लियर। एंड इब्राहिम खान established इब्राहिम खान established his control over खोखरा and arrested दुर्जनसाल एंड लिख सकते हैं एंड दुर्जनसाल was arrested and jailed in the Gwalior fort for 12 years. क्लियर। 1615 से 27 AD तक। आगे हम लोग अगर बात करें तो जो हीरा इनके लिए ये जिस हीरा की वजह से ये कैदी बने थे, उनको जेल जाना पड़ा, वही उसी हीरे की वजह से वो मुक्त हुए और फिर से उनको अपनी गद्दी वापस मिल गई। क्लियर। नाउ एज ए रिजल्ट ऑफ दिस विक्ट्री, इस विजय के परिणाम स्वरूप, इसमें जो उन्होंने ये खोखरा पे कब्जा कर लिया, इस विजय के परिणाम स्वरूप इब्राहिम खान as a result of this victory, इस विजय के परिणाम स्वरूप इब्राहिम खान was rewarded with 4,000 मनसबदारी and he was given the title of फात जंग बाय जहांगीर। उन्हें 4,000 मनसबदारी बनाया गया, एक डेजिग्नेशन है, एंड उनको उपाधि दी गई फात जंग की बाय मुगल शासक जहांगीर के द्वारा। क्लियर। ना आगे हम लोग बात करें तो दुर्जनसाल वॉज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन ड्यू टू हिज एक्सपर्टीज ऑफ डायमंड्स। जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, दुर्जनसाल वॉज
released from prison due to his expertise of diamonds. Now he was asked to verify the genuineness of 2 diamonds, which he did very successfully. The Mughal Emperor Jahangir was so much pleased that he not only ordered the release of Durjansal but also restored the property taken from him, and Jahangir given him the title of Shah. Jahangir given him the title of शाह, शाह की उपाधि इन्हें दी। क्लियर। बदले में दुर्जनसाल ने 6,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया। इन रिटर्न Durjansal became the taxpayer of Jahangir, of rupees 6,000 annually. क्लियर। जैसा कि हम लोग जब नाग डायनेस्टी पढ़ रहे थे उस समय हम लोग बात कर चुके हैं, दुर्जनसाल ने अपने राजधानी खोखरा से बदलकर दोईसा कर लिया बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन, और दुर्जनसाल ने ब्यूटीफुल पैलेस कंस्ट्रक्ट किया कॉल्ड नवरत्नगढ़। ये सब हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ नहीं हम लोग लिखेंगे। तो ये रही जहांगीर के शासन काल में नाग वंश पे क्या प्रभाव पड़ा जहांगीर का। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डायनेस्टी का जहांगीर का प्रभाव देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।